नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी पर। दोस्तों, हमेशा की तरह एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए और आशा करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि नॉर्मल जो लोग व्यवसाय करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप, बड़े बिजनेस और मतलब कि एक स्टार्टअप, इसमें क्या डिफरेंस होता है। क्या ऐसा है कि तीनों बिजनेस को अलग, तीनों में तो लोग पैसा ही कमाते हैं और अपना आजीविका चलाते हैं, घर चलाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो तीनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आशा करता हूं कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे और मैं उसको फिर से आगे बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, एक नॉर्मल जो बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें क्या होता है, लोग सामान खरीदते हैं, उसकी कोई एमआरपी होती है और लोग उसे उस एमआरपी पर या उससे नीचे के रेट पर या कोई डिस्काउंट ऑफर के साथ बेच देते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस है जो कि किसी भी छोटे दुकानदार के पास भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा ये है कि कुछ सर्विस होता है, कुछ स्किल्स होता है, लोग सर्विस देते हैं और फिर उसका जो चार्ज होता है, नॉमिनल चार्ज जो होता है, वो चार्ज लेते हैं। ये एक तरह का दूसरा मतलब सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब ये एंटरप्रेन्योर्स के पास जाता है तो वो इसे एक ब्रांड बना देते हैं, एक अलग प्रेजेंटेशन देते हैं। काम वही होता है लेकिन प्रेजेंटेशन इतना सुंदर होता है कि लोगों को लगता है कि भाई ये जो सर्विस मिल रही है, इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहीं और नहीं मिलेगा। और इसके एवज में जो उसका सेटिस्फेक्शन है, जो इस सेटिस्फाई करने का जो स्किल है, इसका जो चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज होता है, वो एंटरप्रेन्योर्स ले पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि आपने घर में भी कॉफ़ी पीते हैं, आप लोग चाय कॉफ़ी घर में भी पीते हैं, लेकिन आजकल एक एमबीए चाय वाला बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। मतलब कि लोग वहाँ जाते हैं स्पेशली चाय पीने के लिए। जो चाहे वो घर में पीते हैं उसके लिए वो एक्स्ट्रा पे करके आते हैं, वो स्टार्टअप है। और ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो नुक्कड़ पे भी चाय का दुकान होता है जहाँ पर 10 रुपए 5 रुपए की चाय मिलती है, आप वहाँ पर भी चाय पीते हैं, लेकिन वहाँ पर आप 5 रुपए देकर आते हैं। लेकिन जब आप एक अच्छे मतलब कि स्टार्टअप्स में जाते हैं, एक अच्छे इंटरप्रेन्योर्स के पास चाय पीने जाते हैं, तो वो उसकी ब्रांड वैल्यू होती है और वहाँ पर उसी चाय का कीमत आप 50 रुपए या 100 रुपए देकर आते हैं। ये डिफरेंस होता है। अब जब बड़े बिजनेस की बात करते हैं तो बड़े बिजनेस क्या करते हैं कि छोटे जो बिजनेस है, जो छोटा ट्रेडिशनल बिजनेस है, इससे एक मतलब कि विशेष रूप दे देते हैं, विशेष ब्रांड दे देते हैं और इतने ज्यादा बल्क में वो काम करते हैं कि उनको मतलब कि मुनाफा अगर वो कम भी लेते हैं तो भी उनको बेनिफिट दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप वी मार्ट ले सकते हैं, बिग बाजार ले सकते हैं, ये भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये बड़ी कंपनियां हैं तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है कि एक बड़े बिजनेस में तब्दील हो जाता है और यहाँ पर लोग उसी ट्रेडिशनल बिजनेस से कम मुनाफा लेकर एक्स्ट्रा अर्न करते हैं, ये क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं। अब इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक छोटा जो दुकानदार है उसकी लागत है मान लीजिए 1 लाख रुपए और वो 50 रुपए या 100 रुपए का सामान बेचता है, दिन भर में 100 सामान बेचता है और उसमें उसे 10% का मुनाफा आता है। तो 100 सामान अगर वो बेच रहा है 100 रुपए का, तो वो 10% कमा रहा है, तो आपको वो 1000 रुपए दिन भर का कमाता है। लेकिन अगर यही काम एक बड़े बिजनेस, बड़ा ब्रांड के बैनर तले किया जाता है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट एक जगह की जगह करोड़ों किया जाता है और कस्टमर्स को बुलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स, ऑफर्स वगैरह दिए जाते हैं जिससे अट्रैक्ट होकर ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। और चूंकि स्पेस बड़ा होता है, उसे ब्यूटीफाई करके सजाया जाता है तो ज़्यादा कस्टमर्स आता है। और जब ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं तो वो क्या करता है, जो बड़ा इंटरप्रेन्योर्स होता है, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग रेट डाउन कर देते हैं। अब जहाँ पर इसे 10% मिल रहा था, बड़े बिजनेस वालों को मिलेगा 5% या 4%। कस्टमर्स को लगा कि हमें 4-6% हमारा बच रहा है, कस्टमर्स को ये बेनिफिट हो जाता है और एक इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पर वो एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, वो खुद से सामान पैक कर लेते हैं। मतलब एक
मोरल फील करते हैं कि हाँ मैंने इस जगह से इस ब्रांड वैल्यू में जाकर सामान खरीदा है, तो वो अपना एक इसमें स्टेटस समझते हैं और यही वजह है कि वो जाते हैं खरीदने के लिए। और जब वो खरीदते हैं तो वो दुकानदार अगर अब जो जहाँ पर 10 बेच रहा था, एक ट्रेडिशनल बिजनेस में 10 सामान बेचकर 1000 रुपये का बेनिफिट ले रहा था, 100 सामान बेचकर 1000 रुपये का बेनिफिट ले रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि ये बड़े इंटरप्रीनर्स क्या करते हैं, मार्जिन कम कर दिया, उन्होंने 5% का मार्जिन ले लिया, लेकिन जहां वो 100 बेच रहा था यहाँ पर इन्होंने 200 बेचा, तो सीधा डबल हो गया और मार्जिन इनका वही रह गया। अब थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं अगर इसको, तो छोटे बिजनेसमैन 100 बेचकर संतोष कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े इंटरप्रीनर्स के पास आता है तो वो इतना पैसा लगाते हैं, उनके पास इतने मतलब कि स्टॉक्स होते हैं कि और इतने मतलब कि एडवर्टाइजमेंट होती है, इतना लोगों को फील देते हैं कि लोग वहां पर जाते हैं और उसी सामान को खरीदते हैं जो कि वो ट्रेडिशनल दुकान में भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कम मुनाफा होने के बावजूद, क्योंकि झाड़ फानूस शो ऑफ में भी खर्च होता है और वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो मुनाफा होकर घट जाता है। लेकिन कम मुनाफा होने के बावजूद भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जो छोटा दुकानदार होता है उससे हजारों गुना, 100 गुना, मतलब कि काफी गुना ज्यादा प्रॉफिट ये बड़े कंपनियां खरीदती है सेम बिजनेस को अपने स्तर पर लाकर, एक ज्यादा पूंजी लगाकर। तो ये था मतलब कि ट्रेडिशनल बिजनेस और एक बड़ा मॉल जो जिसे कि बड़े बिजनेस के हम मान सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद जो फील होती है, मतलब कि वो फील ये प्रोवाइड करवाते हैं और उसका जो चार्ज होता है वो लोग पे करते हैं, खुशी से पे करते हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस है, ये एक स्टार्टअप है, सेम काम को इन्होंने दूसरे तरीके से किया और यहाँ पर वो अर्न कर रहे हैं सेम वे में। वो मतलब कि जो रिटेल बिजनेस था, जो मॉल का बिजनेस था, उसे इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है आप घर बैठो, मैं आपको घर पे डिलीवरी दूंगा। तो लोग उससे इम्प्रेस हुए और लोगों ने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा आ रहा है, तो उन्होंने फिर से परचेजिंग शुरू कर दी, ऑनलाइन परचेजिंग शुरू कर दी। तो ये भी वही रिटेल का बिजनेस है। आपको बताना चाहूंगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये बिल्कुल नॉमिनल कमीशन लेती है सेलर्स से और उससे ये करोड़ों कमाते हैं। तो ये इंटरप्रीनरशिप है, ये एक स्टार्टअप था उनका। ये मतलब कि एक डिफरेंट एंगल से उन्होंने बिजनेस को देखा और सेम बिजनेस को इन्होंने चेंज कर दिया, सेम बिजनेस को इन्होंने दूसरे एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए। तो ये डिफरेंस है। अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस है जिसे आप सोच सकते हैं कि इसमें कुछ नयापन लाया जाए, अगर आपको भी लगता है कि कोई ट्रेडिशनल बिजनेस को एक नया प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है, तो आप भी एक अच्छा ब्रांड बनाकर अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन जब आप नया स्टार्टअप करते हैं तो उसके दो प्रोबेबिलिटी होती है। लोग क्यों बिजनेस से डरते हैं, इस पर आते हैं। तो लोग बिजनेस से इसलिए डरते हैं क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी दो होती है, या तो चलेगा या नहीं चलेगा। जॉब में इनकम कम है लेकिन फिर भी लोग जॉब की तरफ भागते हैं क्योंकि वहां पे एक सिक्योरिटी है। लोगों को लगता है कि महीने में कुछ पैसे आ जाएंगे। बिजनेस कोई और कर रहा है, मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूँ, बिजनेस वो तो ले ही आएगा, मैं उसके लिए जो नीड है उसकी वो फुलफिल मैं कर दूंगा। इसलिए लोग जॉब की तरफ भागते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप करते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनकी प्रोबेबिलिटी होती है या तो चलेगा या नहीं चलेगा। चल गया तो बल्ले बल्ले, लेकिन नहीं चला तो फिर उनको जॉब की तरफ ढूंढना। इस ये एक कारण हो सकता है, ये मेरी अपनी सोच है कि ये एक कारण हो सकता है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाते हैं। लोग मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस को या तो फॉलो करते हैं या फिर जॉब की तरफ भागते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल जॉब की तरफ ही भाग रहे हैं, लेकिन उनको जॉब चाहिए। बट जो इंटरप्रीनर्स हैं जिनको ललक होता है कुछ नया करने का, क्योंकि इंटरप्रीनर्स कमाई अच्छी बात है, कमाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये एक चैलेंज होता है कि भाई इसको मैं इस प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा तो ये चलेगा, मुझे इसे चलाना है, लोगों को एक यूनिक फील देना है। ये इंटरप्रीनरशिप है। ये एक स्टार्टअप आप कर सकते हो, एक इनिशिएटिव लेना है कि नहीं, एक लोगों को एक डिफरेंट फीलिंग्स देनी है, डिफरेंट टाइप की सर्विस देनी है। लोगों को ये महसूस करवाना है कि जो सर्विस वो नॉर्मल ले रहे हैं उससे अच्छी सर्विस उनको इस वे में दिया जा सकता है। वो इससे ज़्यादा खुश हो गए, लोग इससे ज़्यादा पैसे देंगे। तो वो एक थिंकिंग होती है, एक मेंटलिटी हो जाती है लोगों की।
तो दोस्तों मतलब कि स्टार्टअप कर, आप भी एक स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप फेल हो जाता है तो जॉब की तरफ आप जा सकते हैं, नो डाउट, बट स्टार्टअप आप कर सकते हैं। गूगल ने स्टार्टअप किया, आज गूगल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक ने स्टार्टअप किया, आज फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कॉफी डे, आपका MBA चाय वाला, लिट्टी चोखा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस को चेंज कर दिया, ट्रेडिशनल बिजनेस को एक नए मुकाम पर ले गए, ब्रांड बना दिया। लिट्टी चोखा बिहार में बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन एक ब्रांड नहीं था। लिट्टी चोखा को एक ब्रांड के बारे में क्या उन्होंने सोचा। चाय वाला, चाय वाला नॉर्मल नुक्कड़ पर मिल जाता है, लेकिन MBA चाय वाले ने जो एक उसका जो स्किल है उसने सोचा कि इस तरह से भी मैं ब्रांडिंग कर सकता हूँ, चाय की भी ब्रांडिंग की जा सकती है, और उसने किया। इसी तरह बिग बाजार एक नॉर्मल ट्रेडिशनल दुकान है, उसको एक लार्ज स्केल पर खोला फ्यूचर ग्रुप ने। शॉपर्स स्टॉप, लोगों को महसूस कराया कि मैं यहाँ पर रॉयल्टी के साथ परचेजिंग कर रहा हूँ। बड़े बड़े मॉल, दोनों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वहां पर जाने के बाद लोगों को फील होता है कि मैं कहीं घूमने आया हूँ, उन्हें महसूस होता है कि मैं कुछ यूनिक कर रहा हूँ। डेट्स बिजनेस। तो आप भी, अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में कुछ यूनिक आइडियाज है तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन फोकस कीजिए उसको इम्प्लीमेंट करने पर। और जॉब तो सेकेंडरी है, जॉब तो आप कभी भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आप भी एक नया स्टार्टअप लेकर आएंगे, और आगे फिर आप, आशा करता हूँ आप भी एक नया स्टार्टअप लेकर आएंगे और लोगों को स्टार्टअप करने के लिए बताएंगे, लोगों को ट्रेंड करेंगे कि लोग स्टार्टअप करें, एक नया ट्रेडिशनल बिजनेस को चेंज करें और उसे बढ़िया मतलब फील लाए, बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाए उसके लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों कर लीजिएगा। थैंक यू।